हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत आप सबका आपके चहेते सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले के साथ इस खास कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी सताती है, तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम वो सारी चीजें हमारे फ्रेंड्स या फैमिली के साथ शेयर करते हैं। पर दोस्तों, जब भी हमें कोई सेक्स से जुड़ी परेशानी सताती है, तब हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि इस बारे में बात करने में हम शर्माते हैं, झिझकते हैं। पर दोस्तों, अब शर्माने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सारे सेक्स रिलेटेड सवालों के जवाब बहुत ही पॉजिटिव तरीके से जरूर देंगे। दोस्तों, शो को शुरुआत करते हैं, लेकिन शो को शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले इनके बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे, नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में है। डॉक्टर विजय दहीफले का भारत एवं अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए आना जाना रहता है, जिसमें डॉक्टर सेक्स रिलेटेड सलाह मशवरा करते रहते हैं। तो चलिए शो को शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब आज भी हमारे साथ है। सर, वेलकम टू द शो। नमस्ते सर, आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं। म्यूज, जिसे मेडिकल लैंग्वेज में मेडिकल यूरेथ्रल सिस्टम फॉर इरेक्शन ऐसा कहते हैं। तो ये म्यूज क्या होता है, इसके बारे में, और ये म्यूज का जो इस्तेमाल है इसके बारे में भी सब डिटेल देखेंगे हम। और बिल्कुल। सबसे पहले ये जो ट्रीटमेंट है, थेरेपी कह सकते हैं, तो ये क्या है, ये ट्रीटमेंट क्या है, ये थेरेपी क्या है? श्योर, डेफिनेटली प्रशांत जी, यहाँ पे जो सीरीज चल रही है हमारी सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंतर्गत बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हम देख रहे हैं। ये डिसफंक्शन क्या होता है, मेल में क्या है, फीमेल में क्या है, ऑर्गन कैसे नॉर्मल है, आज देखने वाले हैं म्यूस। इस सिस्टम की डिटेल हम देखेंगे। भाई, म्यूस होता क्या है? ये मेडिकेटेड यूरेथ्रल सिस्टम फॉर इरेक्शन। लेकिन उसके पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी, कंसेंटिंग, अपना ओन और नॉन पार्टनर, नॉन इन्फेक्टेड, उसके साथ ही आजमाना है। जब भी हम इरेक्टाइल डिस्फंक्शन या कमजोरी ट्रीट करते हैं, भाई समझो टैबलेट्स दे के हो गए, उसके बाद में हमने लिलीमेंट लिए या अलग अलग प्रकार के मेडिसिन लिए, फिर भी कुछ ऐसे डिस्फंक्शन रहते हैं जहाँ पे मेडिसिन काम नहीं करते हैं। तो अभी मेडिसिन काम नहीं करे तो अभी क्या करना चाहिए नेक्स्ट? तो उसके आगे जो इन्वेंट हुआ है, ये ऐसा डिवाइस जिसमें जो इंजेक्शन या जो भी टैबलेट है या जो भी लिक्विड है, उसे हमें म्यूस यानी यूरेथ्रा के अंदर, यानी जहाँ से हम यूरिन पास करते हैं, जहाँ से सीमेन निकलता है, भाई आपको लगेगा भाई इतना डेलिकेट ऑर्गन है, उसके अंदर कैसे डालेंगे वो, वही तो देखना है। जी बिल्कुल। अभी उसी सवाल पे आना चाहता था। ये ट्रीटमेंट जो आप लोग करते हैं, थेरेपी जो आप करते हैं, तो इसका जो वर्क है वो कैसे होता है, ये कैसे वर्क करता है, मैकेनिज्म क्या है उसका? डेफिनेटली करेक्ट। बेसिकली इसके अंदर जो मेडिसिन, जो ड्रग यूज किया जाता है अल्पोस्टाडिल, उसके ऊपर हम आएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म है उसका, देखो लिंग के तरफ जब तो फ्लो नहीं जाएगा, जब कार्पोरा में पूरा ब्लड फिलअप नहीं होगा, जब बाहर के रिटर्न आने वाले वेन्स जब तक कॉम्प्रेस नहीं होंगे, तो कैसे इरेक्शन होगा? तो इसी के ऊपर ये काम करता है। लिंग की तरफ का सप्लाई बढ़ाता है, फ्लो बढ़ाता है, नियर अबाउट 10 गुना 10 टाइम ज़्यादा करता है, और वहाँ पे इरेक्शन आके वो मेंटेन भी रहता है काफ़ी लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए। तो व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन? वहाँ पे लिंग का फ्लो बढ़ा के वो इरेक्शन मेंटेन रखना है 30 मिनट के लिए, और फ्लो पीछे जाने नहीं देना है। जी बिल्कुल। सर, हमारे कुछ दर्शक है सवाल करना चाहते हैं। मिलिंद है अंधेरी से, उन्हें सवाल पूछना है। मिलिंद जी, पूछिए, क्या सवाल है आपका? हेलो, पूछिए। बोलो सर, मुझे ट्रीटमेंट से यूरेथ्रल स्ट्रक्चर हो सकता है क्या? अच्छा, ये बहुत ही वेल रेड हमारे दर्शक है। बिल्कुल। यानी हर एक चीज में सेफ्टी बहुत जरूरी है। भाई कुछ भी हम करने जा रहे हैं, उसका कोई कॉम्प्लिकेशन है क्या? तो ये आता है कॉम्प्लिकेशन के अंदर। कैसे ये सिस्टम डिवाइस कैसा रहता है अंदर डालने का, वो तो हम बाद में देखेंगे। लेकिन देखो, इतना डेलिकेट रहता है, वहाँ पे हाथ भी लगाया तो दर्द होता है, सेंसिटिव है। तो उसके अंदर हमें कुछ डाल के वो इंजेक्शन या वो जो लिक्विड है अंदर डालना है। तो बहुत बार क्या होता है, अच्छा प्रॉपर लाइट नहीं रहा तो उसके अंदर डालते वक्त इंजरी हो सकती है।
वहाँ से ब्लीडिंग हो सकता है, और रिपीटेड अंदर डालना बाहर निकालने से वहाँ पे यूरेथ्रल स्ट्रक्चर यानी जो मूत्रवाहिनी जो है वीर्यवाहिनी है वो कोलैप्स होके वहाँ पे पेन होके स्ट्रक्चर बन सकता है। तो इसके लिए क्या केयर लेनी है, असेप्टिक हैंड्स, प्रॉपर लाइट, प्रॉपर वहाँ पे जेली लगा के थोड़ा लुब्रिकेशन और अंडर विजन उसे करना है, तो ये कॉम्प्लिकेशन आप टाल सकते हैं। सर अब आते हैं इस्तेमाल के ऊपर। ये जो Definitely. म्यूज है हाँ। इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं? चलो, इसका एक डिवाइस है जी। देखो, इसे डायरेक्टली वो जो स्मॉल कैप्सूल या लिक्विड है अंदर तो पुश नहीं कर सकते, तो उसके लिए 1 या 2 मिनट वाला प्रोब जैसा एक स्पेसिफिक इक्विपमेंट बनाया रहता है जो सॉफ्ट है, और उसके अंदर ये रिफिल ऑलरेडी प्रीफिल्ड रहता है। हमें डेलिकेटली उसे जेली के साथ अंदर डालना है, नियर अबाउट 1-2 सेंटीमीटर थोड़ा अंदर जाना है, और अंदर जाके बाहर से आप उसे प्रेस करोगे तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर वो कैनुला के अंदर जो मेडिसिन फील्ड है या जो कैप्सूल है उसके अंदर या जो लिक्विड है वो उसके अंदर चला जाता है, और बाद में वही डिवाइस निकाल के हमें उसे क्लीन करके रखना है, थ्रो करना है। बहुत बारे डिस्पोजेबल भी रहता है, तो इसके प्रीफिल्ड यूनिट्स रहते हैं, स्मॉल इंजेक्शन जैसे कैपिलरी जैसे, जो कि बहुत सेफली आप यूज कर सकते हो। सर अभी जैसे कि आपने बताया कि हाँ। म्यूज देना इरेक्शन Surely, के लिए देते हैं, इरेक्शन के लिए देते हैं, लेकिन sure. इरेक्शन के लिए गोलियां भी देते हैं, Definitely, अलग अलग definitely, चीजें हैं, definitely. लेकिन म्यूज देने किसे देते हैं? किसे देते हैं, ये right, बहुत right. इंपॉर्टेंट यानी चीज है। सिलेक्शन क्राइटेरिया जी, कैसा जी, करना है। जी, बिल्कुल। तो इसमें देखो क्या है, म्यूज के ऊपर हम डायरेक्टली फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ये नहीं है, ये सेकंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। फर्स्ट लाइन में क्या है, हमारे पास वासोडायलेटर है, सेंट्रली एक्टिंग मेडिसिन है, बाद में वहाँ पे लोकली एक्टिंग कुछ है, कुछ एंड्रोजेंस है या कुछ लिलिमेंट्स है, लेकिन कुछ लोगों में डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, कुछ स्क्लेरोटिक डिसऑर्डर है, या और कुछ भी हो सकता है। भाई कुछ भी आप दे रहे हो सब फेल हो रहा है, काम ही नहीं कर रहा है। तो ऐसे केस में सेकंड लाइन में काफ़ी कुछ चीज़ें है, उसमें से एक है म्यूस है, मेडिकल यूरेथ्रल सिस्टम फॉर इरेक्शन। तो ये जो है सेकंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बोल के यूज़ किया जाता है, जहाँ पे मेडिसिन फेल होते हैं वहाँ पे म्यूस, क्योंकि ये लोकल जगह पे है, लोकल जगह पे एक्शन देगा, वहीं पे फ्लोट बढ़ेगा और वहाँ पे इरेक्शन आएगा। तो ऐसे रेजिस्टेंट केसेस जो है मेडिकल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट को, उसे ये दिया जाता है। जी बिल्कुल। सर हमारे एक दर्शक हैं उषा जी Definitely, कोल्हापुर लेते, से, लेते, sure. वो सवाल करना चाहती है। उषा जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? हेलो सर। बोलिए। बोलो। सर म्यूज ट्रीटमेंट से योनि पर कोई एलर्जी या रिएक्शन हो सकता है क्या? मैं हमेशा जो कहता हूँ, इम्पोर्टेंट। इनका एक्सेप्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई मेल के लिए देखना, चलो हमें कुछ क्या नहीं है क्या, भाई हमारा साइड इफेक्ट भी देखिए। बिल्कुल। तो ये मेडिकेशन तो तुमने डाल दिया अंदर, भाई उसको इरेक्शन भी आ गया, तो उसको तुम वॉश आउट तो नहीं कर सकते अंदर से। तो जब एक्टिविटी कर रहे हो, जब एक्टिविटी करते हो, जब लिक्विड होगा या जब वीर्यस्खलन होगा, तो उसका कुछ अवशेष योनि में जाना ही जाना है। तो क्या होता है ऐसे केसेस? ऐसे केसेस में बहुत बार उसकी वजह से वहाँ इरिटेशन हो सकता है, वहाँ पे बर्निंग हो सकता है, और स्पेशली प्रेगनेंसी में हमें ये देना नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रेगनेंसी में ये प्रोस्टाग्लैंडिन जो है वासोडायलेटेशन करने की वजह से गर्भ के ऊपर या प्रेगनेंसी के ऊपर परिणाम कर सकता है। तो ऐसे केसेस में हम कंडोम या निरोध यूज़ करने के लिए एडवाइस करते हैं। इसलिए सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट जो एडवाइस करेंगे वो एडवाइस से उसे करना है। और फीमेल को कोई ऐसा इरिटेशन ईचिंग होगा तो हम एक कंडोम बोलेंगे, या कुछ अदर मेडिसिन देके, या कुछ अलग लाइन ऑफ ट्रीटमेंट भी हमारे पास काफ़ी है। PRP है, पी शॉट्स है, इंजेक्शन है, और कुछ डिवाइसेस है, वो अल्टरनेटिव हम चूज कर सकते हैं। सर एक क्यूरियोसिटी का क्वेश्चन है, Yeah. इसमें एलिमेंट क्या होते हैं, ये बनता कैसे? बनता ये एक्शन कैसे लाता जी, है? बिल्कुल। देखो, स्पेशली प्रोस्टाग्लैंडिन्स, अल्प्रोस्टाडिल या अल्प्रोस्टाडिल एक ऐसा एलिमेंट है जो माइक्रोग्राम में दिया जाता है, नियर 125, 250 या ऐसे यूनिट्स में उसे धीरे धीरे टाइट्रेट करके देना है। ये अल्प्रोस्टाडिल क्या करता है? ये स्पेशली वासोडायलेटर है, और ये अल्प्रोस्टाडिल अंदर डालने से उसे वहाँ पे इफेक्ट करके ब्लड पुल करता है, फ्लो बढ़ता है, और ये तरह से ये इरेक्शन लाता है। तो ये मोस्ट इंग्रेडिएंट इंपॉर्टेंट अल्प्रोस्टाडिल, इसकी वजह से एक्शन है। सर आखिरी सवाल है, Sure. हर एक चीज के कुछ ना कुछ हाँ, इफेक्ट, of साइड course, इफेक्ट्स रहते हैं। तो इसमें भी कुछ साइड इफेक्ट्स या कॉम्प्लिकेशंस Yes, yes. कुछ है क्या? क्योंकि इसकी वजह से हम केयर बरत जी सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखो यहाँ पे ये देखो, ड्राइविंग अच्छी करोगे तो एक्सीडेंट नहीं होगा,
तो इसलिए सीखना अच्छा है भाई, पहले समझ के लेना है। बहुत बार दिल से ऑनलाइन मंगाया, ले लिया, शुरू किया, नहीं जमता नहीं है भाई। यूट्यूब पे देख के, गूगल के देख के खड्डे में गिर जाते हो क्योंकि गूगल अपने को खड्डा नहीं दिखाता है ना। तो ऐसे केस में यहाँ पे जो डिवाइस है, पहले जो हम सेक्सोलॉजी, यूरोलॉजी, एंड्रोलॉजी है उसको दिखाएंगे भाई कैसे ओपन करना है, कैसे लुब्रिकेंट लगाना है। बहुत बार क्या होता है, अंदर डालते वक्त रॉन्ग गया, ब्लीडिंग हो गई, अंदर रिपीटेडली रॉन्ग गया, स्ट्रिक्चर हो गया, बर्निंग हो रही है यूरिन के लिए, स्ट्रिक्चर बन रहा है, फ्लो नहीं आ रहा है, रिपीटेड इन्फेक्शन हो रहा है, ऐसे कंडीशन है। और दूसरा बहुत बार ड्रग जो है अल्पोस्टाडिल, वासोडाइलेटर रहने की वजह से बहुत बार हाइपोटेंशन होना, गिडीनेस आना, ऐसे भी इफेक्ट हो सकते। तो इसके बारे में सामने वाले को हमें इंफॉर्मेशन दे के रखना, भाई ऐसा कुछ लगा तो इमीडिएटली आप सेक्सोलॉजिस्ट को अप्रोच कर सकते। तो फ्रेंड्स एक ही कहूँगा, म्यूज डिवाइस भी काम में आता है, अच्छी तरह से यूज़ करेंगे तो गाइडलाइन लेके साइंटिफिक मेथड से आप एंजॉय कर सकते हो अपना सेक्सुअल लाइफ। थैंक यू सो मच सर। आज के एपिसोड में भी आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी, लेकिन वक्त की पाबंदी है, हमें रुकना पड़ेगा। लेकिन अगर आप डॉक्टर साहब की सलाह लेना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर अभी आपको जो जो डिटेल्स दिख रहे हैं, टेलीफोन नंबर्स हैं, मोबाइल नंबर है, डॉक्टर साहब का ईमेल आईडी है, वेबसाइट है, आप किसी भी चीज़ के ऊपर डॉक्टर साहब के अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और डॉक्टर साहब के जो सेंटर्स है, औरंगाबाद है, पुणे है, मुंबई है, अंधेरी है, कल्याण है, दादर है, सब जगह पे डॉक्टर्स अवेलेबल है, उनके डेज है, वहाँ पे जाकर आप डॉक्टर साहब से मिल सकते हैं, उनकी सलाह ले सकते हैं। आपकी जो भी समस्या है उसके ऊपर आप हर एक चीज़ से हल पा सकते हैं। तो चलिए आज के इस एपिसोड में यही रुकते हैं, अगले एपिसोड में ज़रूर मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुक्रिया।